हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपके डिवीजन के बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए उन सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। वो सारे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इन हर एग्जाम्पल में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो हर एक एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखिए। सबसे पहली चीज, आप पहले एग्जाम्पल से ये सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में अगर कुछ बच जाए तो उसका हम क्या करते हैं, किस तरह से आंसर बताते हैं। अगर उसे वहीं पर छोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, या फिर उसके आगे सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहले देखिए आप कि हम इसे करेंगे किस तरह से। तो यहां पे जो नंबर बाहर लिखा हुआ है, इसका पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना होता है कि अंदर जो नंबर है वो नंबर आए या उससे कम आए। तो ये नंबर एक डिजिट का है, तो अंदर के एक डिजिट को हम देखेंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये जो 2 लिखा है 2 आए या उससे कम आए, मगर ये 2 जो है बाहर वाले नंबर से छोटा है, इसलिए एक नंबर के बजाय अब हम 2 नंबर को देखेंगे। तो ये 21 को देखेंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 21 आए या 21 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 21 आ जाएगा। हमने यही कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो ऊपर नंबर लिखा है वो आए या फिर उससे कम आए। तो वही एग्जैक्ट नंबर आ गया, तो ठीक है, फिर लाइन को खींच के घटाया जाता है। घटाने पर यहां कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के आगे जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। 7 है, 7 उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। हर बार यही कॉन्सेप्ट लगा के आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 3 का पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर 3 बार पढ़ते तो 9 आता, बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 6 आ गया। फिर घटाएंगे तो यहाँ 1 बच गया। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के आगे जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। 2 है, 2 उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे 4 बार, 12 आ जाएगा। घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको हम नीचे उतार लेंगे। 1 उतार लिया। उतारने के बाद सबसे पहले ये देखिए कि यहां जो नंबर लिखा है टोटल नंबर, वो इस नंबर के बराबर है या फिर इससे छोटा है। अगर इससे बड़ा होता, इस नंबर से ये नंबर बड़ा होता या इस नंबर के बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर इस नंबर से ये नंबर छोटा है तो आप क्या करेंगे, तब आप सबसे पहले यहां पर एक 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, मगर आगे तो कोई नंबर भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, 0 तो आप लगा चुके हैं, ये आपका काम हो गया। अब इसे आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें यहां पर छोड़ना, तब आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है यही आपका भागफल है और यही आंसर होता है। लेकिन अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता, तो अगर नीचे कुछ बच गया है तब आप अपना आंसर लिखेंगे, इस भागफल को लिखेगा, ये लिखेंगे 7240 सही, और एक लाइन खींचेंगे। लाइन के ऊपर जो नंबर नीचे बचा है वो लिखेंगे और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर लिखेंगे। तो आपका ये आंसर होगा इस डिवाइड का एग्जैक्ट 7240 सही 1/3। अगर आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़कर इसका आंसर बताना चाहते हैं तो, और अगर इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जाता है वो आप अगले एग्जाम्पल से सीख जाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल है कि 365 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 36 आए या उससे कम आए। तो 9 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौक 36 होता है, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, आपको मालूम है, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर जो नंबर यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है वो नंबर इस नंबर से अगर छोटा है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद अगला नंबर इसके आगे अगर और कोई हो तो वो भी उतार लीजिए। अगर नहीं है तो आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं। अगर यहीं छोड़ना चाहते हैं तब आपका आंसर हो जाएगा 40 सही 5/9, यानी कि जो भागफल है वो लिखेंगे, जो शेष में बचा है वो लिखेंगे, और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो लिखेंगे। अगर यहीं पर सॉल्व करके रोकना चाहते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं और आप अपना आंसर ये बताना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब आप अपने मन से यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं इसलिए। अगर आगे नंबर होता तो 0 हम लगा चुके थे, अगला नंबर उतार लेते, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद अपने मन से यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 50 आए या 50 से कम आए।
तो 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 बचे 45 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो 5 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से आप अपने मन से यहां 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। फिर से 9 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 45 आएगा, घटाएंगे तो 5 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। इस तरह से जितना भी आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। हर बार घटाने के बाद यहां पर एक 0 लगा लीजिएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आगे नहीं सॉल्व करना चाहते तो इस तरह से आप अपना आंसर बता सकते थे, और पॉइंट में आंसर बताना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में आपकी स्क्रीन पर 3 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे होंगे, और तीनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग कंडीशन लगेगी, अलग अलग कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान से इसे समझना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद आपको मालूम है लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। उतार लिया, फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 5 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर अगले नंबर को उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल 21 आ गया है, और इसी को आप अपना आंसर भी कह सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने 2 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था कि कुछ भी ना बचे, कट जाए तब। तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल और भी लिखे हुए हैं, और इन एग्जाम्पल में आप कुछ और चीज सीखेंगे। ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जाम्पल था कि नीचे कुछ भी ना बचे, तो भागफल वही आपका आंसर होगा। और अगले एग्जाम्पल में क्या सीखेंगे ये देखिए, 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा, यहां पर भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, उतार लिया, फिर से अगले इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये नंबर आए, इससे कम आए। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहां 1 बच गया। घटाने के बाद आगे कैसे सॉल्व करना है वो आप पहले के एग्जांपल से सीख चुके हैं, पॉइंट लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। तो आप इसे यहीं पर चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे वो सब चीजें इस एग्जांपल को देखने के बाद समझिएगा, क्योंकि ये और ये एग्जांपल एक साथ आपको समझने में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 5 का पहाड़ा यहां पर भी हम 2 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से आगे लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर ये नंबर तो पहले से ही छोटा है, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से छोटा है। तो आपको यहां पर मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि लास्ट में जब डिवाइड कर रहे हो और आगे कोई नंबर नहीं है, घटाने के बाद लास्ट में अगर कोई नंबर बचा है, ये शेषफल 1 बचा है, तो इसके लिए एक अलग कंडीशन है। और अगर आपने इसको सॉल्व किया और घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा, और ये नंबर इस नंबर से छोटा पड़ रहा है, ये नंबर भी इस नंबर से छोटा है, मगर ये नंबर घटाने के बाद आया है और ये नंबर उतारने के बाद आया है। ये चीज आप यहां पे समझ लीजिए ध्यान से कि ये नंबर जो नीचे बचा है ये उतारने के बाद बचा है और ये घटाने के बाद बचा है। अगर घटाने के बाद बचा है तो आप इसे यहीं पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अपना आंसर इसको लिख सकते हैं 21 सही 1/5। इस तरह से 21 लिखेंगे, जो शेषफल में है वो लिखेंगे, बटे में ये नंबर लिख देंगे। लेकिन अगर उतारने के बाद नीचे जो नंबर बचा है वो नंबर अगर इस नंबर से छोटा है, इस नंबर से ये नंबर, तब आप इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे एक 0 लगाना आपका जरूरी हो जाता है। तो यहां पे 0 लगाएंगे तब ये आप इसको यहां पर छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे 20 सही 2/5, यानी कि 20 जो भागफल है वो, शेष में जो बचा है वो, और नीचे 5 लिखेंगे अगर घटाने के बाद, उतारने के बाद नीचे बच रहा है कुछ तो। लेकिन इसे अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते तो क्या करते, यहां पे पॉइंट लगाते, यहां 0 लगाते, यहां पॉइंट लगाते, यहां 0 लगाते, और इसे आगे आप सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में भी या आपके दिमाग में कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।